आज हम क्लास इंटर यूनिट 24 रिलेटिविटी के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू देता है ऑफ रिलेटिविटी वाज न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग किसके लिए होता है? वो ग्रेविटी के लिए होता है बेसिकली। तो उसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। उसके बाद जो है 2 है इन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एज अ मास ऑफ 1 kg इट्स मास व्हेन इट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 9.c। तो जब 9.c से स्पीड करता है तो हमारी स्पीड जो है 9.c है और मास हमारा रेस्ट मास है 1 kg। तो इसको हम आइंस्टाइन की इक्वेशन मास रिलेटिविस्टिक इक्वेशन से इस्तेमाल कर मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो हो जाएगा स्पीड के स्पीड में जो मास जो मास हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी आ जाएगा, यानी सी इज़ करेक्ट, यानी 3.2 kg हो जाएगा। सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3 है इक्विवेलेंस ऑफ प्रिंसिपल इन जनरल रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी के अंदर है कि इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। तो इसका ऑप्शन 3 का ए इज़ करेक्ट। और वो जो द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट प्रेडिक्टेड बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती ग्रेविटेशनल वेव को, ठीक है। जनरल थ्योरी रिलेटिविटी कर सकती है, यहाँ पे स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 5 व्हाट डज द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल स्टेट अबाउट द एक्सीलरेशन एंड ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन एंड ग्रेविटी के बारे में हमें क्या कहता है? इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है द लाइट पासिंग नियर द मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक द स्टार विल बेंड ड्यू टू द। तो ड्यू टू होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से बेंडिंग होता है। इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट 6 का। एमसीक्यू नंबर 7 है व्हाट इज द मेन रीजन एस्ट्रोनॉमर कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व ब्लैक होल। तो ब्लैक होल को किस वजह से नहीं कर सकते? तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। देयर इन सेंस ग्रेविटी ट्रेवल्स लाइट, ठीक है, इसी वजह से नहीं कर सकते। एमसीक्यू नंबर 8 इन ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज। तो इसका होता है कि देयर मास बिकम इनफाइनाइट। इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। वाई ग्लेरिंग ट्रांसफॉर्मेशन नॉट वैलिड एट द हाई स्पीड it divided the constancy of speed of light, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 10 है द एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम इन आवर डेली लाइफ इज। तो होता है कि ट्रेन मूविंग स्मूथली एट कांस्टेंट स्पीड। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। चैप्टर नंबर 24 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल सा रोड 1 मीटर लॉन्ग इज मूविंग अलोंग इट्स लेंथ विद वेलोसिटी 0.6 c। कैलकुलेट इट्स लेंथ इट अपीयर टू बी ऑब्जर्वेबल ऑन द अर्थ मूविंग विथ रोड इट सेल्फ, ठीक है। तो हमें दो यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर जो हमें जो इनिशियल रेस्ट लेंथ है, जो रेस्ट के दौरान ऑब्जेक्ट था उसकी लेंथ थी वो 1 मीटर और मूविंग कर रहा है कितनी स्पीड के साथ? 0.6 c के साथ। मालूम क्या करना है? चेंज इन लेंथ या रिलेटिविस्टिक लेंथ मालूम करनी है, ठीक है, ठीक है। और फार्मूला क्या लगेगा? ये फार्मूला लगेगा, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें चेंज इन लेंथ मालूम करनी है। तो एल इज इक्वल टू रेस्ट लेंथ कितनी है? 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट कर लेते हैं 1 माइनस वेलोसिटी कितनी मिली हुई है? वो मिली हुई है 0.6 c² अपान और c², ठीक है। तो c² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा। तो अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस सी का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36 स्क्वायर। तो इसमें से हम 1 में से माइनस करेंगे। तो 1 में से हम माइनस करेंगे 0.36। तो हमारे पास आ जाता है 0.64 और 0.64 का हम अंडर रूट निकाल लेते हैं, यानी ब्रैकेट ओवर 0.64 का अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 0.8। तो इसका यानी 0.64 और इसका अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? लेंथ के लिए वो आ जाता है 0.8 मीटर, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 0.8 मीटर। एक पार्ट ए का आंसर आ गया। तो होती है 1 मीटर सेम ही रहेगी, यानी पार्ट बी के लिए कि उसके लिए जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के रिलेटिविटी के तो उसकी इट सेल्फ जो होगा वो उसका सेम का सेम होगा, यानी लेंथ चेंज नहीं होगी, वो सेम की सेम 1 मीटर ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया, हमने रिव्यू कर लेते। ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसके डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट।
नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हाउ फास्ट वुड अ रॉकेट हैव टू गो रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर फॉर इट्स लेंथ ऑफ टू बी कंट्रैक्ट 90% ऑफ इट्स लेंथ एट रेस्ट। ठीक है, तो उसकी लेंथ जो होती है कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल लेंथ के 90% हो जाती है। ठीक है, तो 90% इसका परसेंटेज निकालें तो उसके डेटा लिख देते हैं। तो डेटा के अंदर जो हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कितनी मिल रही है 90% हो रही है ओरिजिनल लेंथ के यानी इनिशियल लेंथ के। तो 90% का मतलब होता है 0.99% निकालें किसके ओरिजिनल लेंथ के। और स्पीड ऑफ लाइट हमें कांस्टेंट होती है तो हमें मालूम क्या करनी है, हमें मालूम करनी है वेलोसिटी। ठीक है, इसी फार्मूले से हम चेंजिंग करके वेलोसिटी मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले के अंदर वैल्यू डेटा पुट करते हैं। तो डेटा के अंदर हमें क्या मिला हुआ है कि जो लेंथ एल की वैल्यू कितनी मिली है वो मिली है 0.99 एल नॉट। ठीक है, जो चेंज इन लेंथ वो कितनी उसको पुट करते हैं यानी 0.99 एल नॉट इजिकल टू एल नॉट यानी इनिशियल लेंथ ब्रैकेट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ठीक है, तो एल से कैंसिल हो जाएगा यहाँ के, तो बाकी क्या बचा 0.9। तो करेंगे बहुत साइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.99 का स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा कि 0.99 का स्क्वायर क्या हो रहा है 0.99 का स्क्वायर हो रहा है 0.89 0.8901 इजिकल टू ये स्क्वायर हटा गया बाकी बचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस का टर्म हो जाएगा वी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 1, ये इधर प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का टर्म हो जाएगा 10991। ठीक, तो अब हमें मालूम क्या करना है, जो वी स्क्वायर मालूम करना है, ये इधर डिवाइड करा इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो वी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 0.9801 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, किसके सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.0199 के और मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वी अकेला यहाँ पे स्क्वायर है तो वी यहाँ स्क्वायर वी से हटेगा तो यहाँ इस पे चढ़ जाएगा अंडर रूट तो 0.0199 सी स्क्वायर अंडर रूट से निकल आएगा, उसका अंडर रूट निकालते हैं अंडर रूट 0.0199 का अंडर रूट कितना निकलता है 0.141। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है यानी वी किसके बराबर हो गया कि 0.141 मल्टीप्लाई बाय सी अंडर रूट से निकल आया बाकी बचा सी। तो यहाँ हमारे पास वी की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.141 और सी की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18 0.141 मल्टीप्लाई बाय 3 10 पावर कितना आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना आ जाता है 8। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 4, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई 42.3 10 पावर कितना डिजिट है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट, तो ये आ गया 6, ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, यह था क्वेश्चन नंबर 2 उसकी डेटा के बाद रुका फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल विथ अ प्रॉपर लाइफ टाइम इज 1 माइक्रोसेकंड मूव लिबर्टी एट द 2.7 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज मिला हुआ है, वो मिला हुआ है कितना 1 माइक्रोसेकंड, माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6 और वेलोसिटी मिली हुई है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कांस्टेंट है। मालूम क्या करना है हमें, टाइम चेंज इतनी रफ्तार के बाद टाइम कितना उसके लिए डायल्यूट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फार्मूला ये लगेगा तो सबसे पहले हम टाइम 1 माइक्रोसेकंड तो उसको लिख लेते हैं 1 10 पावर -6 लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय अंडर रूट कर लेते हैं 1 और वी की वैल्यू कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 2.7 10 पावर कितनी मिली हुई है 8 और डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 3 जो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कांस्टेंट है 3 10 पावर 8 और इसका होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर।
तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इस गामा फैक्टर को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 10 पावर से कैंसिल हो जाएगा और 3 का टेबल इस पे 0.9 को डिवाइड कर लेते हैं, 2.7 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो हमारे पास हो जाता है 0.9 और 0.9। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि 10 पावर 6 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 सेम का सेम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस, तो क्या करना है हमने 10 पावर 8 कैंसिल हो जाएंगे, 3 का टेबल इस पे 1 टाइम, 3 का टेबल इस पे कितने टाइम लगेगा 0.9 टाइम, तो 0.9 टाइम का स्क्वायर, तो 0 टाइम इसको कर लेते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर होगा 0.81। ठीक है, और 10 पावर -6 सेम का सेम। तो अब क्या कर लेते हैं, इसका 1 में से माइनस करके इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहते हैं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या आ जाता है 0.19 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ इसको कहते हैं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.19, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 2.29। तो 2.29 इसका आ गया, इसका कितना आ गया हमारे पास 2.29, 10 पावर -6 सेम का सेम। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा कि t=2.39 को राउंड ऑफ किया 10 पावर -6 सेकेंड, तो हमारे पास टाइम मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस वी हमें डेटा के अंदर मिली हुई है, वो कितनी मिली हुई है 2.7 10 पावर 8 मल्टीप्लाई बाई टी अभी हमने मालूम किया वो कितने हैं 2.3 10 पावर -6। पावर को सिंप्लीफाई करेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं कि 2.7 मल्टीप्लाई बाई 2.3, तो हमारे पास आ जाता है 6.21। तो आंसर कितना आ गया 6.21, और 10 पावर यहाँ से 8 में से -6 गया, बाकी बचे प्लस के 2 मतलब 100 को जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा 621 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस की रिजल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं, यह था क्वेश्चन 3 उसकी डेटा के बाद रुकायर के बाद फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। और सॉल्व करते हैं, एट व्हाट स्पीड इज पार्टिकल मूविंग इफ मास इज इक्वल टू द 3 टाइम ऑफ इट्स रेस्ट मास। तो रेस्ट मास हमारे पास मिला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डेटा लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो रेस्ट मास मिला हुआ है 3 टाइम टू रेस्ट मास, और जो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है मालूम क्या करनी है स्पीड, ठीक है। रेस्ट मास वो है 3 टाइम, यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है 3 टाइम कितना रेस्ट मास के इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाय लोरिंग फैक्टर जो हमारे पास मिला हुआ है अंडर रूट 1 माइनस v² अपान c²। ठीक है, तो यहाँ से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा कितना 3 इज इक्वल टू 1, तो एम नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा 3 इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस v² अपान c²। ये इधर डिवाइड करा, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर 3 मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस v² अपान c² इज इक्वल टू 1 अपान 3। तो इसका अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बहुत सारा करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस v² c² इज इक्वल टू 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है v, तो ये इधर प्लस का, ये टर्म इधर प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस का टर्म हो जाएगा, तो उसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 अपान 9। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है v, ये इधर d जो है c इधर डिवाइड करा, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो v² इज इक्वल टू 8 अपान 9 इंटू c²। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर चल जाएगा, इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो ये अंडर रूट हो गया 8 अपान 9 c²। अंडर रूट से c² निकल आएगा, बाकी c बचा, और 9 का अंडर रूट निकलेगा, क्या निकलेगा 3, और ये c निकल आया। ठीक है, बाकी 8 का अंडर रूट सेम का सेम, तो 8 के बनाएंगे हम पेयर, तो 8 के पेयर कुछ इस तरह से बनाएंगे कि 8 का अंडर रूट बनाने के लिए 8 × 2 मल्टीप्लाई 2 और c² अपान 3। तो ये इसका पेयर बन गया, ये निकल आएगा बाहर, बाकी 2 अंदर रहेगा, तो इसके क्या करेगा 2 अंडर रूट 2 अपान 3c। ठीक है, जो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आएगी वो आएगी 2 अंडर रूट 2 अपान 3
इंटू सी। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसकी डेटा के बाद रुका है, फिर सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद हमारी ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इफ 4 kg ऑफ सब्सटेंस इज फुली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो हमारा डेटा लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो मास कितना मिला हुआ है 4 kg और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, हमें मालूम क्या करना है, एनर्जी फार्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके एनर्जी हमें मालूम करनी है। मास कितना मिला हुआ है 4 kg और स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 3 10 पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर निकल आता है हमारे पास 9 और जो स्क्वायर के पावर के ऊपर पावर होता है वो होता है मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है 16। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 32 10 पावर 16 सेम का सेम। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट। अगर बुक वाला आंसर चाहिए तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 इसमें ऐड होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3.2 10 पावर प्लस का 1 16 में ऐड होगा तो होगा 17 जॉल। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी चेंज कितने आ गई, E इज इक्वल टू कितने आ गया 3.2 10 पावर 17 जॉल। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 4 उसकी डेटा रुका है, फिर सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ जॉल एंड इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की हमें रेस्ट एनर्जी मालूम करनी है और वो जॉल और इलेक्ट्रोवोल्ट दोनों के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर हमें रुका होता है मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास अंडरस्टूड है कितना 9.8 10 पावर माइनस 31 kg। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं कितना है 9.1 10 पावर माइनस 31 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं C स्क्वायर यानी 3 10 पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 3 10 पावर माइनस 31 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 16। पहले एक्सपोनेंशियल को एक तरफ लिखते हैं, इसको एक तरफ लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16। ये इस तरफ लिख लिया, एक्सपोनेंट को एक तरफ लिख लिया। ठीक है, 9 को इससे मल्टीप्लाई 8 से 9 को 9.1 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 81.9 और पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी क्या कर लेते हैं 31 माइनस 16 कर लेते हैं तो माइनस के कितने बचे 15, तो 10 पावर माइनस 15 जॉल 10 पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 2.19 8.21 और 10 पावर प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस का 15। ठीक है, तो प्लस के माइनस -15 में से प्लस का 1 गया, बाकी बचा 8 और इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 में से तो हो जाएगा 8.2 10 पावर -14 जॉल। 8 पॉइंट इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 हो जाएगा और 15 में से 1 प्लस का गया, बाकी बचा माइनस के 14, तो 8.2 10 पावर -14 जॉल। तो ये आगे जॉल के अंदर रिजल्ट हमारे इलेक्ट्रॉन की। अब क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। तो क्या करेंगे 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो जॉल के अंदर रिजल्ट आई है उसको 1.6 जॉल में हमारा रिजल्ट है 8.2 10 पावर -14 जॉल। इसको डिवाइड कर देंगे किससे 1.6 10 पावर -19 से। ठीक है, तो इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं पावर को ऊपर, 8.2 डिवाइडेड बाय 1.6 तो हमारे पास आ जाता है 512। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5.125 और 10 पावर -14 सेम का सेम, ये माइनस के ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, 14 में से 19 गए तो प्लस के 5.125 और यहाँ पे 14 में से 19 गए, बाकी बचे प्लस के 5, तो प्लस के 5 यहाँ से पॉइंट इस तरफ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा 0.51। ठीक है, 25 और 10 पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितने 6 हो जाएंगे प्लस के, और 6 किसके होते इक्विवेलेंट है वो होते हैं मेगा के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनर्जी हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं 0.512 और 6 का मतलब होता है मेगा जॉल। ठीक है, तो ये जॉल के अंदर भी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हमारे पास रिजल्ट कितनी आ गई है, मेगा वोल्ट के अंदर भी ये रिजल्ट आ गई। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गई हमारे पास रिजल्ट।
क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी इज 0.198 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द लेबॉर्टरी सिस्टम। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है जबकि वो स्पीड वेलोसिटी कितनी मूव कर रहा है 0.98 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट्स की। ठीक है, डेटा लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी कितनी मिली है 0.98 सी फॉर्मूला है गामा फैक्टर गामा -1 ब्रैकेट ओवर मास इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो गामा क्या है यहाँ पे लोरिन फैक्टर है, तो लोरिन फैक्टर बराबर होता है इजिकल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी में पहले सबसे पहले हम गामा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, इसी फार्मूले पुट करके सोल्व करते हैं। तो गामा के लिए हम वैल्यू लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √1 माइनस, तो वी वी की वैल्यू मिली हुई है 0.98 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर लेते हैं सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 9.8 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, यानी 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस 0.9 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना 0.98 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाता है 0.96 और 1 में से हम माइनस कर देंगे यहाँ 0.964। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं 1 में से माइनस कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं रिजल्ट को 1 माइनस से आंसर तो हमारे पास आ जाता है कितना 1 डिवाइडेड बाई √1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0396। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई √0.0396 तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है 5.0। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है वह गामा फैक्टर का 5.02। ठीक है, तो ये हम पुट कर देंगे इसी फार्मूले के अंदर और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गामा फैक्टर हमें एनर्जी मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो K.E इजिकल टू गामा फैक्टर की वैल्यू कितनी है 5.20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय रेज्ड मास इलेक्ट्रॉन का कितना है वो है 9.110 पावर माइनस 31 और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है उसका स्क्वायर यानी 310 पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 में से 1 गया बाकी बचा कितने 4.02 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 निकलेगा और पावर के ऊपर पावर यानी 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 16। पहले क्या कर लेते हैं इन कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को सिंप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 4.02 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं 9.1 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं 9। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है वो आ रहा है 329.2। ठीक है, कितना आ रहा है 329.2 और पावर को क्या लेते हैं 16, 31 में से 16 गए बाकी बचे 15। ठीक है, माइनस तो प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 2 15 में से माइनस होगा पावर तो कितना हो जाएगा 13। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 3 और इसको 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 3 और पावर 2 पॉइंट इस तरफ गई है तो 10 पावर क्या हो जाएगा तो 10 पावर प्लस का 2 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस का 15 सेम का सेम। ठीक है, तो प्लस के 2 और माइनस के 5 कितने बचेंगे बाकी तो 3.3 10 पावर कितना हो जाएगा माइनस 13 जॉल। तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रिजल्ट आ गई कितनी वो आ गई 3.3 10 पावर माइनस 13 जॉल। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास क्वेश्चन उसकी डेटा के बाद रुका के बाद सॉल्यूशन किया सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 8 सोल्व करते हैं, तो एट वाट वेलोसिटी डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इक्वल टू इट्स रेट्स मास। तो ये कह रहा है कि किस 8 को सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो फार्मूला लगेगा रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं रेस्ट मास इज इक्वल टू गामा -1 रेस्ट मास एनर्जी mc स्क्वायर। तो रेस्ट मास mc स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बाकी बचा 1 और गामा फैक्टर -1। तो -1 इधर जो है प्लस का माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा और गामा फैक्टर तो हमें पता है कि गामा फैक्टर बराबर था 1/1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये इधर डिवाइड करा इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा यहाँ पे डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बहुत साथ करेंगे, तो स्क्वायरिंग बहुत साथ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये इससे इधर से अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया। अब ये जो है प्लस का यहाँ पे इसको फैक्टर को ये इधर माइनस का है वहाँ चला जाएगा प्लस का और ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का।
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएंगे और इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है, वी स्क्वायर, ये इधर डिवाइड करा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मालूम क्या करना है वी, तो यहाँ पे जो है इसका यहाँ से हटेगा तो यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वी, सी स्क्वायर का अंडर रूट होता है सी और 4 का स्क्वायर होता है अंडर रूट 2, तो 2 आ गया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते, यह था क्वेश्चन, रिव्यू कर लेते, यह था क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते। अ पार्टिकल ऑफ अ रेस्ट मास इज नॉट मूविंग विथ वेलोसिटी c upon अंडर रूट 2, कैलकुलेट द मास, मोमेंटम, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है c upon अंडर रूट 2 मिला हुआ है, और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। हमें मालूम क्या करना है, मास, मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास मालूम करेंगे। तो मास के लिए जो सबसे पहले मास मालूम करेंगे, मास के लिए ये फार्मूला है। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, पार्ट 1 को सोल्व कर लेते हैं, मास। तो हमारे पास मास किसके बराबर है, वो बराबर मास के नाथ एम नॉट और बिलो अंडर रूट 1 माइनस सी की जगह पे हमें कितना मिला हुआ है, सी की जगह पे मिला हुआ है सी अपान अंडर रूट, वी की जगह पे हमें मिला हुआ है सी अपान अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय सी। इसका क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर फार्मूले के अंदर है। तो सी का स्क्वायर सी निकलेगा, अंडर रूट का निकलेगा 1/c। सिंप्लीफाई करेंगे, सी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 1/, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा कि एम नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट, क्या बचा हमारे पास एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी से कैंसिल बच गया, बाकी बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बचेगा, नीचे अंडर रूट जो है निकल आया, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें कि 1 में से 1/2 जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, एम नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस 1/2 बचेगा। तो क्या करेंगे कि 1 का अंडर रूट 1 ही निकलता है, 2 का अंडर रूट 2 निकलेगा। कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं अंडर रूट 2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट 1 ही निकलेगा, ये इधर डिवाइड कर रहा है, डबल ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो एम जो मास बनेगा, रेस्ट मास एम नॉट सेम का सेम ऊपर वाला, जो ये अपान में था ऊपर चला जाएगा, यानी अंडर रूट अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एम नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, और रेस्ट मास हमारा रिलेटिविस्टिक मास कितना आ गया, एम नॉट इंटू अंडर रूट के किलो हो गया। ठीक है, ये पार्ट 1 की रिजल्ट। अब हमें मालूम क्या था, अंडर रूट 2 के बराबर। अब हमें मोमेंटम मालूम करना है, तो मोमेंटम के लिए फार्मूला है P = mv, और m की वैल्यू होती है हमारा, अभी हमने मालूम की वो पुट की, तो यहाँ से अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा एम नॉट इंटू सी। तो मोमेंटम मिल गया। अब हमें मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी पार्ट 3 के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है गामा फैक्टर -1 अंडर रूट एम ब्रैकेट ओवर एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। तो गामा फैक्टर की अभी हमने मालूम किया यहाँ से, तो कितनी आ रही है आंसर, वो आ रही है अंडर रूट 2। तो अंडर रूट यहाँ पे पुट कर देंगे और -1 अंडर रूट 2 हम निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो जवाब आएगा 1.41 -1। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.41, और एम नॉट सेम का सेम, सी का सेम काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद हमें अभी मालूम करना है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए फार्मूला है गामा फैक्टर एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। तो गामा फैक्टर की वैल्यू है अंडर रूट 2, अभी हमने मालूम की, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास टोटल एनर्जी की रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 9, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 10 सॉल्व करते हैं। नियरेस्ट स्टार 4.3 लाइट ईयर अवे, स्पेसशिप विथ कांस्टेंट स्पीड 0.8 से रिलेटेड टू द अर्थ। अब हमें मालूम क्या करना है, उसके बाद क्या हाउ मच टाइम वुड बी इलिप्स ऑन द क्लॉक एंड हाउ मच ट्रैक टू अकॉर्डिंग टू अर्थ ऑब्जर्वर। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मिला हुआ वो कितना मिला है, 4.3 लाइट ईयर, और वेलोसिटी हमें इतनी मिली हुई है। तो मालूम क्या करना है, अर्थ पे टाइम और टाइम ट्रेवल के लिए टाइम। तो सबसे पहले अर्थ पे टाइम हम कैलकुलेट करें, तो फार्मूला है D/V। तो यहाँ पे हम टाइम मालूम कर लेते हैं अर्थ के लिए, T = E, डिस्टेंस कितना है 4.3 लाइट ईयर, और डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं लाइट ईयर, डिवाइडेड बाय टाइम कितनी, वेलोसिटी कितनी है 0.800
सी कर लेते हैं, यानी 4.3 डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 0.800। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 5.37। तो यहाँ पे क्या आ गया, टाइम कितना आ गया हमारे पास, जो अर्थ के लिए वो होगा 5.375 सेकेंड 357 ईयर। तो यह आ गया हमारे पास टाइम। अब हम मालूम करेंगे टाइम ट्रैवल के लिए, नोट करेंगे टाइम ट्रैवल के लिए t इजिकल टू हमारे पास अर्थ पे टाइम कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5.375 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 0.8 सी और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 5.375 अंडर रूट 1 और 0.8 का स्क्वायर क्या निकलेगा कि 0.64 स्क्वायर निकलेगा। अब हम -1 में से 64 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5.73 अंडर रूट 1 में से 64 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.36। तो अब 36 का हम अंडर रूट निकालें तो यहाँ तो अंडर रूट 0.36 तो क्या आ गया 0.6। तो ये 5.375 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं 5.375। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है टाइम ट्रेवल के लिए, वो आ रहा है 3.22 × 5 सेकेंड ईयर। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब हम रिव्यू कर लेते हैं कि अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करा अर्थ पे जो टाइम कितना लगेगा, वो लगेगा 5 साल। ठीक है, तकरीबन 5 साल लगेंगे। वहीं पे जब वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब यानी 0.8% जो है 0.8 सी के इक्वल ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा 3 साल, तकरीबन 3.25 साल, यहाँ पे 5.25 साल। तो इतना टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, टाइम डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3.25, यहाँ पे 5.25 साल। तो इसके लिए ये ओल्डर होगा उसके मुकाबले में। तो हम रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 10, उसकी डेटा के बाद रिव्यू, डेटा के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट।